अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 4 की मधु बुक से पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, खिड़की मेरे कमरे की। यह आपकी एक कविता है जिसमें बच्चा खिड़की में खड़ा होकर के बता रहा है कि उसे कैसा महसूस होता है खिड़की में खड़ा होकर के। बच्चों, दरवाज़ा बंद होने पर हवा और रोशनी कहाँ से आती है? खिड़की से। खिड़की भी हमारी मित्र कैसे हो सकती है, आज हम जानेंगे। ठंडे पवन झकोरे लाती खिड़की मेरे कमरे की। झकोरे क्या होते हैं? हवा के झोंके। न प्रकाश की किरणें लाकर कमरे में सौरभ बिखराकर, पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती। क्या करती है खिड़की? खिड़की क्या करती है? पवन के झकोरे लाती है, मतलब ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आती है? खिड़की में से। न प्रकाश की किरणें लाकर, मतलब जो सुबह सुबह का उजाला होता है, नया प्रकाश होता है, उसकी किरणें भी हमारे कमरे में कहाँ से आती हैं? खिड़की से आती हैं। कमरे में सौरभ बिखराकर, सौरभ मतलब खुशबू, महक। तो अगर खिड़कियां खुली रहेंगी और अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू फिर क्या होती है? हमारे कमरे में आती है। पर्दे का आंचल लहराती भर नूतन उमंग इतराती। नूतन मतलब नई और उमंग मतलब जोश। सुबह सुबह क्या होता है? नया जोश होता है। तो हवा भी ठंडी ठंडी चलती है, अच्छी अच्छी चलती है, जो हमें अच्छी लगती है। तो वो क्या करती है? इतराती है खिड़की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से अच्छी अच्छी हवा आ रही है, नया नया प्रकाश आ रहा है। उछल कूदती चिड़िया के संग मधुरिम रोज प्रभाती गाती। जो चिड़िया भी सुबह सुबह खिड़की पे आकर के बैठती है, उछलती है, कूदती है और अपनी चींची चींची आवाज में अच्छा सा गाना गाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई राग गा रही है। खिड़की मेरे कमरे की। और ये सब काम कहाँ होता है? मेरे कमरे की खिड़की के अंदर। मतलब क्या है इसमें कि खिड़की से हमें क्या मिलता है? सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है, उसमें से उजाला आता है और हमारे पर्दा लहराता है, खिड़की का पर्दा जो होता है, ठीक है। और वो सब हमें अच्छा लगता है। चिड़िया उसमें आकर के चींची चींची करती है। जब उदास होता मेरा मन डसने लगता एकाकीपन। जब मेरा मन उदास होता है, मतलब बच्चों के साथ भी क्या होता है बेटा? आप लोगों के साथ भी यही होता है। जब आप लोग सैड होते हो तो जाकर के खिड़की में खड़े हो जाते हो, होता है ना ऐसा? तो क्या होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हम उदास हैं, हमारा मन डसने लगता है एकाकीपन, अकेलापन। एकाकीपन मतलब अकेलापन। और जब अकेलापन हमें बुरा लगने लगता है, तब चुपके से पास बुलाती सुखद दृश्य मुझे दिखलाती। तब खिड़की क्या करती है? चुपचाप से मुझे अपने पास बुलाती है और बाहर का प्यारा प्यारा सा दृश्य जो बाहर रहता है वो हमें खिड़की से दिखाई देता है। भरकर नया जोश तन मन में सदा सहेली सी मुस्काती खिड़की मेरे कमरे की। और ऐसे करने से हमारे अंदर जो अकेलापन रहता है वो दूर होता है और हमारे चेहरे पे फिर से मुस्कान आने लगती है। थककर चूर चूर होती जब शुद्ध हवाएं लाकर, तब सब थकान मेरी हर लेती मेरा मन प्रसन्न कर देती। जब हमें थकान होती है तब भी खिड़की में से जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो हमें अच्छी लगती है और हमारी थकान दूर हो जाती है और हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दृष्टि डालकर दूर क्षितिज तक मौसम की पाती ले आती। दृष्टि मतलब नजर डालकर दूर क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? जब हम खड़े होकर के बिल्कुल सामने आसमान की तरफ देखते हैं तो वहां पे आसमान, एक जगह ऐसी होती है जहां आसमान और जमीन हमें मिलता हुआ नजर आता है, तो वो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है वो। मौसम की पाती ले आती, मतलब जब हम ऐसे देखते हैं तो हमें क्या मिलता लगता है कि मौसम नया हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है। पाती मतलब पत्र, जैसे चिट्ठी आ रही है मौसम की, मौसम अच्छा होने वाला है। खिड़की मेरे कमरे की, ये सब भी हमें कहाँ से दिखता है? हमारे कमरे की खिड़की से। ठीक है, ये पाठ हमारा ये कविता हमारी हो गई है। इसके लिखने वाले हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल। अब आपके ये कुछ प्रश्न उत्तर है जो आपको ये कुछ तो बुक में फिल करने हैं और कुछ कॉपी में करने हैं। जो कॉपी में करने हैं वो मैंने आपके लिए
यहाँ लिख दिया है डू इन कॉपी। पहला है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जब उदास होता मेरा मन, डसने लगता एकाकीपन, तब चुपके से पास बुलाती, सुखद दृश्य मुझे दिखलाती। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है? खिड़की सुखद दृश्य दिखाती है। यह आपको किसमें करना है? कॉपी के अंदर करना है इसे। सदा सहेली सी कौन मुस्काती है? सदा सहेली सी खिड़की मुस्काती है। खिड़की मौसम की पाती कहाँ से लाती है? खिड़की मौसम की पाती दूर क्षितिज से लाती है। अब है आपके कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके उत्तर मैंने आपके लिए आगे लिख के रखे हैं, यहाँ ये रहे। प्रश्न नंबर 1, खिड़की रोज सुबह क्या करती है? इसका उत्तर है खिड़की रोज सुबह ठंडी हवा के झोंके, नव प्रकाश की किरणें और फूलों की महक लाती है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने खिड़की को सहेली क्यों कहा है? इसका उत्तर है क्योंकि जब कवि उदास होता है तो खिड़की उसे अपने पास बुलाकर बाहर के सुंदर दृश्य दिखाती है, जिससे कवि का मन बहलता है और उदासी दूर हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, खिड़की कवि की थकान कैसे दूर करती है? उत्तर, खिड़की शुद्ध हवाएं लाकर कवि की थकान दूर करती है। प्रश्न नंबर 4, मौसम की पाती ले आती, खिड़की के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है हम खिड़की से बाहर की दुनिया देख पाते हैं। खिड़की ठंडक और नमी को अनुभव करके हमें मौसम की जानकारी मिलती है। मतलब जब हम खिड़की में खड़े होते हैं, अगर ठंडी हवा आ रही होती है तो हमें पता चलता है कि कहीं बारिश आने वाली है या मौसम अच्छा हो रहा है, और अगर धूप आती है तो ऐसा लगता है कि गर्मी है अभी। इसलिए खिड़की के लिए ऐसा कहा गया है। ये इन क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए थे। अब है यहाँ पर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, जो मैंने आपके लिए कर दिया है। फिर है इन शब्दों के लिए कविता में से उपयुक्त पर्यायवाची खोजिए और लिखिए। कक्ष मिस कमरा, हवा पवन, महक सौरभ, नवीन नूतन, सखी सहेली, खुश प्रसन्न, चिट्ठी पाती, हमेशा सदा, ठंडे पवन। इन पंक्तियों में आई क्रियाओं को चुनकर लिखना है। क्रियाएं बतानी है आप में। इसमें क्रिया मतलब जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। ठंडे पवन के झकोरे लाती, इसमें कौन सा काम हो रहा है? लाती। पर्दे का आंचल लहराती, इसमें कौन सा काम हो रहा है? लहराती। मधुरिम रोज प्रभाती गाती, इसमें कौन सा है क्रिया? गाती। तब चुपके से पास बुलाती, यहाँ क्रिया क्या है? बुलाती। सुखद दृश्य मुझको दिखलाती, और यहाँ क्रिया क्या है? दिखलाती। अब इन क्रियाओं का वाक्यों में ऐसे प्रयोग कीजिए कि वे एक कविता बन जाए। खड़खड़ करके हमें बुलाती, ठंडे ठंडे झोंके लाती, सुखद दृश्य हमें दिखलाती, खिड़की मुझे बहुत है भाती। इन संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। खिड़की से वाक्य बनाना है, मेरे कमरे में एक बड़ी खिड़की है। उमंग, त्योहार हमारे जीवन में उमंग भर देते हैं। सहेली, मेरी सहेली का नाम नीतू है। ठीक है, ये शब्दार्थ हैं जो आपको कॉपी के अंदर करने हैं। सबसे पहले आपको कॉपी में शब्दार्थ करने हैं। झकोरे, हवा के झोंके, सौरभ, खुशबू महक, नूतन नई, उमंग उल्लास जोश, एकाकीपन अकेलापन, सुखद सुख देने वाला, दृष्टि नजर, क्षितिज वे स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, पाती पत्र चिट्ठी। शब्दार्थ के बाद आपको करने हैं ये वाले प्रश्न। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए और फिर ये वाले प्रश्न जिनके उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।